अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ इंतहाई शानदार रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जिसके खाने का मज़ा सिर्फ़ और सिर्फ़ सर्दियों में ही आता है। और ना सिर्फ़ मज़ा आता है बल्कि इस रेसिपी में छुपे हैं सेहत के राज। जी हाँ, जिनकी हड्डियों में दर्द रहता है, सर्दी आते ही जिस्म में दर्द होता है, वो ये सालन जो है बनाकर हड्डी गुड्डियों का सालन बना के खाएं तो चुस्त और तंदुरुस्त रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं रेसिपी। यहाँ पर मैंने 1.25 किलो हड्डी गुड्डियाँ ले ली है, जिसमें ये आप देख रहे होंगे कि ये जूसी टाइप की हड्डियाँ हैं, जिससे यखनी में एक बेहतरीन फ्लेवर और जायका आएगा। अच्छा, अब ये जो आपको चिकनी चिकनी नज़र आ रही हैं, ये हैं नरोठे। बहुत ही बेहतरीन होते हैं ये, पक्के खाने में इसका अपना ही मज़ा होता है। बहुत ज़बरदस्त बनकर तैयार होते हैं और इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है, एक नली का भी इस्तेमाल किया है। और नली जो है कितनी ज़रूरी है ये भी आप जानते हैं हड्डियों के लिए। इन 1.25 किलो हड्डी गुड्डियों को एक पतीले में डाल के और कुछ खड़े मसाले, 3 छोटी वाली इलायची, 1 बड़ी इलायची, 8 जो है लौंग डाल देंगे, 2 टुकड़े दालचीनी के, 12 से 15 काली मिर्चें। बेहतरीन खुशबू के लिए ये मसाले इस्तेमाल किए जाते हैं। तमाम जो है खड़े मसाले हमने इसके अंदर डाल देने हैं। और एक छोटे साइज़ की प्याज ली है जिसको मैंने स्लाइस में काट लिया है, ताकि पकते पकते ये अच्छी तरीक़े से यखनी में घुल मिल जाए। और 1 खाने का चम्मच हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, 1 चाय का चम्मच इस वक्त मैं यहाँ पर नमक का इस्तेमाल करूँगी। और तकरीबन यहाँ पर आपको 3 से 4 लीटर पानी का इस्तेमाल करना है। यहाँ पानी का इतना इस्तेमाल करें कि हड्डियाँ जो हैं वो अच्छी तरह पानी में डिप हो जाए। मिक्स कर लेंगे तमाम चीज़ों को, नमक, अदरक, लहसुन और मसाले अच्छी तरीक़े से मिक्स हो जाए। मैंने फ्लेम को हाई कर लिया था और तेज़ आंच पे इसमें एक उबाल आने का इंतज़ार किया। जैसे ही इसमें एक उबाल आ जाएगा तो अब आंच को हल्का कर देंगे और बहुत ही हल्की आंच पे हमने पकाना है इसको, कम से कम 3 घंटों के लिए। अच्छा, जब तक आप 3 घंटे इसको पकाएंगे तो इसका जो ढक्कन है आपने इस तरीक़े से आधा ढकना है, फुल नहीं ढकेंगे वरना ये उबल के बाहर आ जाएगा। अब इसको जो है तकरीबन 1.5 घंटा हो चुका है पकते हुए। ये देखिए बिल्कुल हल्की आंच पे पक रहा है। अब आपने चम्मच की मदद से इसको ज़रा हिला जुला लेना है ताकि जो हड्डियां हैं वो अच्छी तरीक़े से हर तरफ से पक जाएं और बहुत ही जो इसके नरोट हैं वो थोड़े से सॉफ्ट भी हो जाएं। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। दोबारा इसको इसी तरीक़े से हमने ढक लेना है और मज़ीद इसको 1.5 घंटा पकाऊंगी। तो ये देखिए 3 घंटे हो चुके हैं इसको पके हुए। आप इसका कलर चेक कीजिए, चेंज हो गया है। और इसकी यखनी भी देखिए कितनी कलरफुल बनी है। और ये मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, हड्डियाँ बिल्कुल गली हुई नज़र आ रही होंगी इस वक्त आपको। अब इसको साइड में करते हैं और इसका एक अच्छा सा मसालेदार मसाला तैयार कर लेते हैं। आधा कप आपको दही चाहिए होगा इसमें। और इसमें अब हम डालने वाले हैं 2 चाय के चम्मच पिसी हुई लाल मिर्चें, 2 चाय के चम्मच धनिया पाउडर का डाल देंगे इसमें, और 1 चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का, जिससे बहुत ही खूबसूरत कलर आएगा। 1 चाय का चम्मच भुना पिसा सफ़ेद ज़ीरा डाल देंगे। आधा चाय का चम्मच इसमें मैं डाल दूँगी हल्दी का। अच्छी तरीक़े से यहाँ पे आपने दही को फेंट लेना है। इतना फेंटना है कि दही की जो गुठलियाँ हैं और मसाले आपस में मिलजुल के यकजान इस तरीक़े से अच्छा सा पेस्ट बन जाए। साइड में रख लेंगे। अब चलते हैं मसाले की भुनाई की तरफ। आधा कप तेल गरम करके एक दरमियाने साइज़ की प्याज स्लाइस में काट ली है, उसको हमने डाल के फ्राई कर लेना है। अच्छा सा गोल्डन हल्का सा कलर आ जाए इसके ऊपर, ये देखिए। और आपने ये प्याज जो है एक प्लेट में अब निकाल लेंगे। प्लेट में निकाल के इसको जो है ठंडा करके और इसका मैं चूरा बना लूँगी और चूरा बना के हमने साइड में रख लेना है। अब इसी गरम तेल में यहाँ पे मैं डाल दूँगी 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट।
अदरक लहसुन के पेस्ट को हमने हल्का सा चंद सेकंड के लिए तेल के साथ फ्राई कर लेना है और साथ ही यहाँ पे अब मैं डालूँगी 3 हरी मिर्चें जो थोड़ी सी तीखी वाली हैं। हरी मिर्चें आप अपने हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हैं कि आपने कितना इसको तीखा खाना है। इसको भी मिक्स करके 1-2 सेकंड पका लेंगे। अब जो हमने मसाला दही मसाला का बना के रखा था वो इसमें डाल देंगे और आंच को आपने बहुत ही कम रखनी है या थोड़ी देर चूल्हा बंद करके दही डालिए ताकि जो है ये दही जाते ही फटे ना। हल्की हल्की आंच पे हमने इसको फ्राई करना शुरू करना है। बिल्कुल हल्की आंच पे रख के इसको फ्राई करना शुरू करेंगे कि इसके अंदर बबल्स ये देखिए आने शुरू हो जाए और इसको हमने पका लेना है मज़ीद 2 से 3 मिनट ताकि मसाले अच्छी तरह से पक जाए। अब करना यह है कि पहले आपने तमाम हड्डियां इस तरीके से निकाल के मसाले में डाल देनी है, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट यखनी के साथ हड्डियां डालेंगे तो छींटे उड़ के आपके ऊपर आएंगी। तो बड़े एहतियात से ये काम करना है और हड्डियां डालने के बाद जितनी भी यखनी थी वो हमने इसमें डाल दी है। थोड़ा सा मुझे शोरबा कम लग रहा था तो मैंने आधा कप पानी यहाँ मज़ीद डाल दिया है, क्योंकि मसालों के साथ भी अभी हम मज़ीद इन हड्डियों को पकाएंगे ताकि मसाले और हड्डियां जो है आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब जो है आपने यहाँ पे जितना शोरबा रखना हो इस हिसाब से यहाँ पे नमक एडजस्ट करना है। मुझे यहाँ पे थोड़ा पतला शोरबा चाहिए था तो 1 चाय का चम्मच हमने यखनी में डाला था और कम से कम 1.5 चाय का चम्मच मैंने अभी नमक का इस्तेमाल किया है। आपको गाढ़ा शोरबा चाहिए हो तो आपने नमक कम इस्तेमाल करना है, पतला चाहिए हो तो आप अपने हिसाब से नमक को एडजस्ट कर लीजिएगा। एक उबाल आना शुरू हो गया है, बबल्स, दोबारा से हमने इस तरह ढक्कन रख के कम से कम 25 या 30 मिनट हमने हल्की आंच पे पकाना है। जब तक आपने ये लवाजमात तैयार कर लेने हैं गार्निशिंग के लिए लेमन, अदरक, हरा धनिया, कटी हुई हरी मिर्चें। जब 25 मिनट हो जाएं तो तमाम चीज़ें ऊपर से डाल के गर्मा गर्म जो है ना हड्डी गुड्डी पे लेमन का आपने छिड़काव करना है और तंदूरी रोटी के साथ खाना है और मज़े लेने हैं सर्दियों के।